So children will start with Footprints Without Feet, the chapter from your book Footprints Without Feet. And the author is H.G. Wells, a very renowned author who has written scientific novels. And these novels are very interesting if you get a chance to go through them once. Now, the main character in this story is Griffin. Griffin is a scientist. And he discovered a rare drug to make human body invisible. उसने एक ऐसी दुर्लभ दवाई का आविष्कार किया जिससे मानव शरीर इनविजिबल हो जाता था, अदृश्य हो जाता था। तो आप समझ सकते हो कि जब हम अदृश्य हो जाएंगे तो हम क्या कुछ कर सकते हैं। हम उसको पॉजिटिव चीज़ में भी यूज़ कर सकते हैं और नेगेटिव में भी। अब हम इस स्टोरी में जानेंगे कि वो पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है। आप भी बताएंगे, आप गेस करेंगे कि क्या हो सकता है। ग्रिफिन का लैंडलॉर्ड था, मकान मालिक था, जो उसको पसंद नहीं करता था। पसंद क्यों नहीं करता था? क्योंकि ग्रिफिन डिड नॉट पे द रेंट ऑन टाइम, समय पर उसको किराया नहीं देता था। तो ग्रिफिन को उसने बाहर फेंकना चाहा और बाहर फेंक भी दिया, लेकिन उससे पहले ग्रिफिन ने उसके घर को आग लगा दी और लूट लिया और फिर वहाँ से भाग गया। अब जब ग्रिफिन ने अपने ऐसी ड्रग इन्वेंट की हुई है जिससे वो अदृश्य हो जाता है, लेकिन अदृश्य कब होता है? जब वो अपने कपड़े उतार देता है। अगर हम कपड़े पहने पहने रहेंगे तो ग्रिफिन की दवाई से सिर्फ हमारा चेहरा नहीं दिखेगा, बाकी सब तो दिखेगा। तो ग्रिफिन ने क्या किया, अब जब वो भागने लगा उसने धीरे धीरे करके अपने कपड़ों को उतारना शुरू कर दिया। और जब वो दौड़ रहा था तो दो लड़कों ने उसे देखा, जो देखकर अचंभित हो गए, हैरान हो गए, क्योंकि सिर्फ पैरों के निशान उनको मडी फीट दिखाई दे रहे थे और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे हमारे चैप्टर का नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स तो थे पर फीट नहीं थे। अब वहाँ से ही एंटर्ड अ लंदन स्टोर, क्योंकि सर्दियों के दिन थे और अगर वो कपड़े उतार कर भाग रहा था तो जाहिर सी बात है उसे और ठंड लग रही थी। तो उसने देखा कि वहाँ एक लंदन स्टोर है जो कि बंद हो गया था, होने ही वाला था। वो चुपके से उस स्टोर में एंटर कर जाता है। अब क्योंकि वो स्टोर बंद हो गया है तो वहाँ के सारे एम्प्लॉयज़, कर्मचारी चले गए हैं, तो उसकी मज़े हो गई ग्रिफिन की। ग्रिफिन ने क्या किया, वहाँ पर मन भाता हुआ खाना खाया, कपड़े पहने और रज़ाई लेकर वहाँ पर सो गया। जैसे ही सुबह हुई तो वहाँ के एम्प्लॉयज़ आ गए, उन्होंने देखा कि वहाँ ग्रिफिन है। अब ग्रिफिन को वहाँ से कैसे भागना पड़ेगा, वही कपड़े उतार कर भागना पड़ेगा। अब ग्रिफिन ने फिर से अपने कपड़े उतारे और वहाँ से भाग गया। तो वहाँ अब वो थिएट्रिकल कंपनी में जाता है। अब जैसे थिएटर, नाटक कंपनी हम जानते हैं, उनके पास बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं, विग होती है, मूछें होती हैं, हैट होती है। तो अब ग्रिफिन ने क्या किया, अपना इन चीज़ों को लेकर, हैट, विस्कर्स एक्सेट्रा कुछ कुछ लेकर उसने अपनी वेशभूषा बदल ली ताकि उसको कोई पहचान ना सके। अब वहाँ से भागकर वो पहुँचता है आइपिंग नामक एक गांव में। जब वो आइपिंग नामक गांव में पहुँच जाता है, वहाँ एक वो कमरा किराए पर लेता है। अब क्योंकि ग्रिफिन लूटपाट करके आया है, ग्रिफिन के पास बहुत सारा पैसा है, तो वो अपने लैंडलेडी को एडवांस में ही पैसे, कई महीनों का किराया दे देता है। जब एक दिन तो पैसा ख़त्म होगा, क्योंकि ग्रिफिन कोई काम तो कर नहीं रहा है, जब उसका सारा पैसा ख़त्म हो गया तो वहाँ पर एक क्लर्जीमैन, पादरी था, जिसको उसने लूटा। अब क्लर्जीमैन और उसकी वाइफ हैरान रह गए, क्योंकि वहाँ पर लूटपाट तो हो रही है, पैसे गायब थे, पर कमरे में कोई आया ही नहीं, कोई दिख ही नहीं रहा था। अब मिसेस हॉल को भी शक हुआ ग्रिफिन पर कि शायद ग्रिफिन कुछ गलत काम कर रहा है। तो मिसेस हॉल ने उसके कमरे में चुपके से जाकर चीज़ों को देखना शुरू किया, लेकिन वहाँ पर ग्रिफिन मौजूद था इनविजिबली। और ये सब देखकर उसने कुर्सी मिसेस हॉल के ऊपर फेंक कर मारी, और ये सब देखकर जो है मिसेस हॉल बड़ी हैरान रह गई, क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं था और लग रहा था कि कोई वहाँ पर है। तो उनको लगा कि शायद भूत प्रेत यहाँ पर आ गए हैं। अब पुलिस को बुलाया गया। अब पुलिस आ गई है, लेकिन पुलिस भी जो व्यक्ति उनको दिख रहा है उसी को मार सकती है और पकड़ सकती है, लेकिन उस समय तो ग्रिफिन इनविजिबल था। अब इनविजिबली उसने पुलिसमैन को ही मारना शुरू कर दिया। तो पुलिसमैन भी अपने जान बचाते हुए वहाँ से भाग निकला और ग्रिफिन अंततः वहाँ से चला जाता है। अब आप बताएंगे, आपको क्या लगता है कि ग्रिफिन एक न्यायप्रिय व्यक्ति है या एक लॉलेस जो न्याय का पालन नहीं करता, अनुपालना नहीं करता? और इस
स्टोरी में यही निकल कर आता है कि ग्रिफिन इज़ अ लॉलेस पर्सन, जिसने न्याय प्रक्रिया को और अपने साइंटिस्ट होने का गलत इस्तेमाल किया। थैंक यू।